अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में जीत के करीब पहुंचे जो बाइडेन ने शनिवार को अपने समर्थकों को संबोधित किया। इस दौरान बाइडेन ने कहा कि यह स्पष्ट और विश्वास करने योग्य बात है कि वह व्हाइट हाउस की दौड़ में जीत हासिल करने जा रहे हैं। उन्होंने चुनाव में जीत के बाद अपनी पहली प्राथमिकता भी लोगों को बताई। बाइडेन ने माना कि चुनाव के कारण अमेरिका के लोगों के बीच दूरियां बढ़ी हैं। उन्होंने लोगों से धैर्य बनाए रखने की अपील की। उन्होंने ये भी कहा कि जीत के बाद मेरी यह जिम्मेदारी है कि मैं पूरे देश का प्रतिनिधित्व करूं। राष्ट्रपति चुनाव में जीत के लिए 270 इलेक्टोरल कॉलेज वोट हासिल करने के बेहद करीब पहुंच चुके बाइडेन ने कहा कि अब भी हमारे पास जीत की अंतिम घोषणा नहीं है, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि यह स्पष्ट और विश्वास करने योग्य कहानी है। हम यह दौड़ जीतने जा रहे हैं। उन्होंने मतगणना में 5 अहम राज्यों में से 4 में अपने प्रतिद्वंदी डोनाल्ड ट्रंप से आगे चलने का जिक्र करते हुए शुक्रवार रात को अपने संक्षिप्त संबोधन में कहा कि जरा देखिए पिछले 24 घंटे में क्या हुआ। बाइडेन ने चुनाव जीतने के बाद अपनी प्राथमिकता को बताते हुए कहा कि कोरोना वायरस संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए वे राष्ट्रपति के तौर पर पदभार संभालने के पहले ही दिन अपनी योजना की घोषणा करेंगे। ऐसा माना जा रहा है कि बाइडेन कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए कड़े प्रतिबंध लगा सकते हैं। इसके अलावा वे अमेरिका में सार्वजनिक स्थलों पर मास्क को अनिवार्य करने का ऐलान भी कर सकते हैं। भारत में कोरोना वायरस के फिर 50,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। शनिवार सुबह जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 50,357 नए मरीजों का पता चला है। इससे अब तक सामने आए कुल मरीजों की संख्या बढ़कर 84,62,081 हो गई। पिछले 24 घंटे के दौरान देश में कोरोना से जूझ रहे 577 लोगों ने दम तोड़ दिया। अब तक इस महामारी ने भारत में 1,25,562 लोगों की जान ले ली है। फिलहाल देश में कोरोना वायरस के 5,16,632 एक्टिव केसेस हैं, जो कि कल के मुकाबले 4,141 कम हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 53,920 मरीजों को छुट्टी दे दी गई है, जिसके बाद कोरोना से रिकवर होने वालों का आंकड़ा बढ़कर 78 लाख के पार पहुंच गया। देश में टोटल रिकवरी की संख्या शनिवार सुबह 8 बजे तक 78,19,887 थी। यानी भारत में रिकवरी रेट 92.41% हो गया है। केस फर्टिलिटी रेशियो की बात करें तो कुल मामलों के 1.48% मरीजों की मौत हुई है। पिछले कुछ हफ्तों से नए मामलों के मुकाबले ज्यादा रिकवरी हो रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि लगातार यही ट्रेंड बना हुआ है। नए मामलों और कोरोना के बीच अंतर 3,000 से भी कम रह गया है। कोरोना वायरस वैक्सीन भारत में उपलब्ध होने पर उसके डिस्ट्रीब्यूशन की पूरी तैयारियां जोरों पर हैं। सरकार की ओर से बनाए गए एक्सपर्ट ग्रुप ने एक ब्लूप्रिंट तैयार किया है। इसमें कोरोना टीका कैसे, कब और किसे लगेगा, इसका पूरा प्लान मौजूद है। सरकार स्कूलों, आंगनबाड़ी केंद्रों और पंचायत की इमारतों को भी टीकाकरण केंद्र की तरह इस्तेमाल करने की तैयारी में है। कोविड-19 के लिए खास टीकाकरण अभियान चलेगा। केंद्र सरकार कोरोना वैक्सीन के लिए ई-विन प्लेटफॉर्म का भी यूज करेगी। इसके लिए उसमें और सुधार किया जा रहा है। कोरोना वैक्सीन आप तक पहुंचने के लिए सरकार की क्या-क्या तैयारियां हैं, इस पर एक नजर डालते हैं। केंद्र सीधे वैक्सीन खरीदेगा। राज्यों और जिलों में मौजूद नेटवर्क की मदद से पहले प्राथमिकता समूहों को टीका लगेगा। सरकार प्रायोरिटी के आधार पर टीका मुफ्त में देने की योजना बना रही है। प्राथमिकता सूची में 4 कैटेगरीज हैं। पहले हेल्थ वर्कर्स, फिर फ्रंटलाइन वर्कर्स, इसके बाद 50 साल से ज्यादा उम्र के लोगों और आखिर में अन्य बीमारी से ग्रस्त लोगों को टीका लगेगा।
दिल्ली सरकार की घोषणा के बाद शुक्रवार को दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी ने 7 से 30 नवंबर तक दिल्ली में पटाखों पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया है। इससे पहले 23 अक्टूबर को डीपीसीसी ने एक अन्य पब्लिक नोटिस जारी करके लोगों को दिवाली, क्रिसमस और न्यू ईयर पर पटाखे जलाने की समय की जानकारी दी थी। शुक्रवार को जारी हुए इस नोटिस में पुराने निर्देशों को तुरंत प्रभाव से रद्द कर दिया गया है। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि सभी तरह के पटाखों पर यह रोक रहेगी। एक सवाल के जवाब में गोपाल राय ने साफ किया कि अगर कोई बैन का उल्लंघन करता है तो एयर एक्ट के तहत अधिकतम 1 लाख रुपए का जुर्माना भरना पड़ेगा। डीपीसीसी ने नए नोटिस में कहा कि राजधानी की हवा दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है। 5 नवंबर की शाम 6 बजे एयर क्वालिटी इंडेक्स 435 पर था। यह गंभीर श्रेणी में है। वहीं दूसरी तरफ कोविड-19 की तीसरी लहर भी राजधानी में शुरू हो चुकी है। ऐसे में अगर पटाखे जलाए गए तो लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भूल सकते हैं। साथ ही प्रदूषण भी काफी गंभीर हो जाएगा। इसी वजह से पटाखों पर यह प्रतिबंध लगाया गया है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद हाल ही में चर्चा में आए बाबा का ढाबा के मालिक कांता प्रसाद की शिकायत पर दिल्ली पुलिस ने फूड ब्लॉगर और यूट्यूबर गौरव वासन के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज किया है। दिल्ली के मालवीय नगर पुलिस स्टेशन में वासन के खिलाफ आईपीसी की धारा 420 के तहत केस दर्ज किया गया है। हाँ जी, उसमें कुछ गड़बड़ी हुई है जो पैसे लोगों ने आपको दिए थे? पैसे देने वाली बात, गड़बड़ी वाली बात, अब उसके लिए तो पुलिस में दिया हुआ है, उसकी इंक्वायरी चल रही है। तो आप चाहते हैं निष्पक्ष जांच हो? हाँ, उसका जांच होना चाहिए कि भाई दूध पे दूध, पानी पानी हो जाए। सिर्फ हम इन्वेस्टिगेशन चाहते थे, फेयर इन्वेस्टिगेशन, उसको कुछ और रूप दे रहा जा रहा है। बाबा जी किसी को जेल भेजने में इंटरेस्टेड नहीं है। बाबा जी सिर्फ ये कह रहे हैं कि पब्लिक मुझे जो ट्रोल कर रही है, बोल रही है कि मैं गलत हूँ, मैंने लालची हो गया, एरोगेंट हो गया और मैंने नीयत ख़राब होगी, ऐसा कुछ नहीं है बाबा जी का। बाबा जी ने जब लोगों ने उन्हें परेशान करा, शुरू करा, लोग पब्लिक उनको इतना सपोर्ट दे रही थी, लेकिन कुछ लोग उनमें से उनको ट्रोल करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से दिक्कत शुरू हुई। और फिर उन्होंने कहा कि आपको पैसा मिला ही नहीं मिला, आप बताते क्यों नहीं, आंसर क्यों नहीं देते, बैंक अकाउंट क्यों नहीं देते। तो इस चीज़ को फेयर करने के लिए इन्होंने गौरव वासन से बात करी। जब पब्लिक ने उन्हें ट्रोल करा 26 तारीख को, गौरव वासन जी आए 2,33,000 का चेक देने घर पे। ये भी वहाँ अवेलेबल थे इनके मैनेजर। इन मैनेजर के साथ उनकी बहसबाजी हुई। बहसबाजी के बाद उनको चीज़ों को और वो पैसे दे के चले गए और रिसीविंग करा गए कि आज तक बोल गए वीडियो में उसी दिन कि हमारा हिसाब आज तक का क्लियर है। लेकिन उसके बाद पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में ये पता चला कि उसमें उसके बाद 27 और 28 तारीख को और 1,45,000 दो पेमेंटें और आई है अकाउंट में, जो डायरेक्ट इन्होंने डाल दिए अकाउंट के अंदर, और उसके बारे में बाबा जी को पता ही नहीं। तो पब्लिक का ये कहना और फिर उसके बाद उनकी बीवी के अकाउंट उसमें इन्वॉल्व होना, तो ये चीज़ें दिख गई कि कुछ ना कुछ है। हमारा ये क्लेम है फेयर इन्वेस्टिगेशन हो, या तो पहले गौरव जी खुद आके हमें बता देते चीज़ें